हाय दोस्तों, मिर्ज़ा एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कि कैसे यूनिट डिजिट ज्ञात किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ विभक्त के रूल नियम। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 2 से, जो सबसे छोटी संख्या डिवाइड हम लोग करते हैं 2 से। तो यहाँ 2 से हम लोग देखेंगे 2 से विभाजित का नियम। इसमें लिखे हैं किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है 37850 4892 84366। ये 3 एग्जांपल यहाँ पे हैं। ये 3 का इकाई अंक आप देखें, इन तीनों का एक में 0 है, दूसरा में 2 और तीसरा में 6 है। अब यहाँ पे हम लोग जो अभी देखें थ्योरी कि इकाई अंक क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक। तो यहाँ पे 0 नज़र आया, 2 और 6, तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 3 का रूल। बहुत सिंपल सा है 3 का रूल। यहाँ पे लिखा गया है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जो संख्या दिया गया है उसका अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है 674502। अब इस संख्या को हमने योग कर दिया है 6 + 7 + 4 + 5 + 0 + 2। एक्चुअल जो ऐड आया वो 24। अब 24 3 से 8 टाइम में कट जा रहा है, तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 4 से विभाजित संख्या। 4 से भी बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे लिखा गया है संख्या का दहाई और इकाई की बनी संख्या 4 से विभाजित हो, यानी इकाई और दहाई ये 2 संख्या। यहाँ पे बात करें 2 और 8, तो ये आपका दहाई और ये इकाई, ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है 7 टाइम में। तो इसका मतलब है कि जो संख्या का एक दहाई और इकाई के बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 78928 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5 से विभाजित का नियम। इसमें लिखा गया है संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो। 5 से का जो रूल है, यूनिट नंबर 5 या 0 इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 0, जब इकाई अंक 5 या 0 रहेगा तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था 5 का रूल, आप सभी जानते भी हैं। नेक्स्ट आते हैं 6 का। 6 का भी बहुत सिंपल है। लिखा कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह 6 से विभाजित होगा। यहाँ पे अभी पहले देख चुके हैं कि 2 से विभाजित होने के लिए एक यूनिट नंबर क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 8 और 6 इनमें से कोई एक। तो यहाँ पे 2 दोनों में नज़र आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। और 3 का रूल क्या हमने देखा कि अंकों का योग। तो यहाँ पे लिखा गया है 2 + 3 + 5 + 2। अगर इसको हम ऐड कर दें तो 12 हो रहा है। तो ये जो 12 है आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम आप इसे भी योग करके देखें तो योग इसका 3 से कटेगा ही, तो यह भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सर ये था। नेक्स्ट आते हैं 8 का। अब 8 में यहाँ लिखा गया है संख्या का सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। जो संख्या रहेगा उसका सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये संख्या के जो बनेगा संख्या वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं तो सैकड़ा, दहाई, इकाई, तो 360 ये संख्या जो बाहर की हैं 8 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब अगर वो कट गया तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं 9 से रूल। देखिए 3 का रूल जो हमने पहले देखा, 3 का रूल और 9 का रूल दोनों सेम है, एक जरा से भी चेंज नहीं है, दोनों इक्वल रूल। जैसे हमने 3 में क्या देखा, सभी अंकों का योग। यहाँ पर भी देख लीजिए सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 9, 5, 6, 4, 2, 1 इन संख्याओं का योग हमने किया तो 27 आया।
अब 9 का टेबल में तो 27 आ जाता है, इसका मतलब 27 कट गया, तो यह भी आपका 9 से कट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ 11 का। देखिए 10 का रूल आप लोग जानते हैं, यूनिट नंबर सिर्फ 0 होनी चाहिए, जिसमें यूनिट नंबर 0 है वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11, इसमें लिखा गया है संख्या के सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे अब ये देख लीजिए कि संख्या का स्थान सम और विषम के बारे में कहा गया। जैसे यहाँ 1 3 6, फिर से 1 है 0 5 2, यहाँ से काउंटिंग लिखते 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्लेस स्थान, जैसे इवन के बात करें तो ये हो गया, सॉरी ओड के बात करें ये ओड में आ जाएगा, ये भी ओड में, ये भी ओड में, ये भी सॉरी ये भी ओड में, और ये इवन में आ जाएगा, ये इवन में, ये भी इवन में आ जाएगा। तो यहाँ प्लेस स्थान, तो सम प्लेस और विषम प्लेस इन दोनों के योगों का अंतर 0 हो या 11 से वो विभक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीचे हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि संख्या हमने यहाँ पे 1 6 0 और ये 2, ये तीनों का तीनों क्या था, विषम प्लेस में था। 3 1 5, ये तीनों का तीनों आपका सम प्लेस में था। यहाँ पे ऐड किए तो ये 9 आ गया, इधर से भी ऐड। अब 9 और -9 करेंगे तो क्या आया वैल्यू 0। जब 0 आ गया या तो फिर नया 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगा, 11 से। इसका मतलब ये संख्या हमारा 11 से डिवाइड होगा। अब इससे प्रश्न जो आते हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम में, अब वो देख लेते हैं। ये तो हमने अभी रूल देखा, नियम देखा। अब इससे जो प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे कैसे उसको हल करेंगे, उसके लिए आसान तरीका हमने पहले देख लिया, उसी के आधार पे यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लिखा गया है यदि संख्या यहाँ पे है 517 स्टार, वो कोई संख्या नहीं, सिर्फ स्टार वहाँ हमने लगा है। 3 2 4 पूर्णतः 3 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान छोटे से छोटा अंक क्या होगा, स्टार के स्थान पे छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हमने 3 का रूल जो दिखा था पहले कि सभी अंकों का योग अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, वही रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। 5 + 1 + 7, अब यहाँ स्टार है, अब स्टार को प्लस भी कर सकते हैं, फिर 3 + 2 + 4। अगर यहाँ पे आप देखें इन सभी को अगर हम योग करेंगे तो स्टार को छोड़कर बाकी अंकों का योग 22 हो रहा है। अब देखिए 3 का टेबल में तो 22 नहीं कटता है, लेकिन स्टार के स्थान पर तो कोई ऐसी संख्या होगा जो वो 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो 21 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 3 से डिवाइड होगा, हमने बोला छोटी से छोटी, तो 24 3 से डिवाइड होता है 21 के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे बोला गया छोटी से छोटी संख्या कौन सा होगा, तो अगर आप 22 24 में माइनस कर देंगे, इसमें 22 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 2, इसका मतलब होगा स्टार के स्थान पे 2, है ना। आप यहाँ स्टार के स्थान पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, 0 रख कर भी डिवाइड या संख्या को योग करके फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या 2 रख कर या 1 रख कर, हमने यहाँ ऑप्शन में भी दे रखा है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सभी अंकों का योग करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, और इसमें कितने अंकों की ज़रूरत पड़ रही है ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, जितना ज़रूरत पड़ेगा जितना उसमें ऐड करेंगे वही स्टार का हमारा वैल्यू होगा। नेक्स्ट आते हैं, सेम इसी प्रकार से प्रश्न है, बट वहाँ पे हम लोग 3 से रूल देखें, यहाँ पे 9 से। अब जिस प्रकार से 3 का रूल था सेम उसी प्रकार से 9 का रूल है, हमने पहले देख चुका है, और पहले भी हमने बताया 3 और 9 का सेम रूल है, सभी अंकों का योग करेंगे। और जब हमने यहाँ सभी अंकों का योग किया, जो अंक यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया था, 4 8 1 स्टार 6 7 3। अब यहाँ स्टार को छोड़कर बाकी अंकों का अगर हमने एडिशन किया तो 29 आया। अब 29 तो कटता नहीं है 9 से, 27 कटता है, इसका मतलब और इससे बड़ी संख्या होगा योग करने के बाद। तो
यहाँ से अगर हम देखें 27 के बाद कौन सी संख्या कटती है, 36, है ना। अब 36 में अगर हम 29 माइनस कर दें तो बचता है 7। तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगा, 7 होगा, है ना। कि संख्या का अंकों का योग n से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पे 29 आया, और जब ये 29 आया तो इसमें और क्या संख्या ऐड किया जाएगा, जो कि वो 29 के बाद जो संख्या बनेगा वह संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो इसमें 7 ऐड करना पड़ा, तो जितना ऐड करना पड़ेगा वही हमारा स्टार का वैल्यू होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 8 से अविभक्त का रूल आ गया। अब 8 वाले रूल में हमने देखा था कि सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये तीनों जो संख्या से बनी जो संख्या रहेगा वो संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, अगर उस संख्या की बात करें तो 9, 1, 8, 7, 6 और स्टार 2 ये है, पूर्णतः 8 से विभक्त हो। अब यहाँ पे ये 3 संख्या सैकड़ा, दहाई और इकाई की बनी संख्या, तो हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब अलग यहाँ 8 से डिवाइड। अब यहाँ से जो ऑप्शन में दिया गया किसी एक को उठा कर रखें, और रखने के बाद देखिए अब किससे वो विभक्त हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने 3 रखा, और 3 रखने के बाद ये 8 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब स्टार के स्थान पे वैल्यू क्या था, 3 था। बहुत सिंपल सा रूल था। इस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, खासकर NTPC रेलवे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब 11 से। अब 11 का रूल भी हमने पहले पढ़ लिया है, और सेम उसी रूल पे अभी हम लोग काम करेंगे। 11 का रूल, इसमें क्या था कि सम और विषम स्थान प्लेस वैल्यू का योगों के अंतर क्या होनी चाहिए, 0 या 11 से विभक्त होनी चाहिए, या तो 11 का टेबल में आनी चाहिए। वही बात हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो संख्या दिया गया है, इस संख्या का हमने जो सम स्थान पे वैल्यू था और जो विषम, दोनों को अलग कर दिया। तो 9, 2, 5, 6 ये विषम यानी ओड में आ रहा था, तो ओड वाले को हमने एक साथ एडिशन कर दिया। अब यहाँ से 7, 1 और स्टार, ये हमारा इवन नंबर पे आ रहा था प्लेस वैल्यू में, तो इसको हमने एक साथ एडिशन कर दिया, ये इवन में, है ना। अब एडिशन कर दिया तो देखते हैं यहाँ स्टार के स्थान पर कुछ ना ऐसा संख्या होगा छोटी से छोटी, जो यहाँ पे माइनस करने के बाद 0 या 11 से विभक्त होने वाली संख्या शेष बचेगी, ठीक है। इधर हमने ऐड किया तो 22 आया, और इधर ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें कि 7 और 1, 7 + 1 तो 8 हो गया। अब स्टार के स्थान पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो शेष माइनस करने के बाद बचे वह 11 से भाग लगनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया, और 3 रखने के बाद 8 और 3 11, 22 में 11 माइनस किया तो बचा 11। तो ये 11 देखें क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया स्टार के स्थान पे वैल्यू 3 होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बस टॉपिक हमने यहाँ 2 लिखा, पर डिवाइड का ही रूल है, बस ये थोड़ा सा चेंजेस है जो आप पहले पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 क्लास में, 5 क्लास में। आप लोग ये सब जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमने ये सिर्फ लिखा है, इस पर हमने एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको समझने के लिए हमने लिखा है, ठीक है। प्रश्न में रहेगा आपका भाजक का वैल्यू, शेषफल का या भागफल का, इनमें से किसी 2 या तीनों का वैल्यू, या भाज्य किसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कुछ और इसमें फाइंड करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रश्न में क्या किया, भाजक का वैल्यू यहाँ पे 68 है, भागफल का वैल्यू 269 है, और शेषफल का वैल्यू 0, और नया भाजक एक और है जो इससे भाग देनी, वो 67 है, और नया शेषफल का मान पूछा गया कि नया शेषफल वैल्यू क्या होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, हमने यहाँ शेषफल का वैल्यू क्या लिखा है, 0, ठीक है। जब शेषफल का वैल्यू मान 0 हो तब हमने एक छोटा सा फॉर्मूला के माध्यम से समझाने का कोशिश किया, ठीक है। नया भाजक से भाग करेंगे
पुराने भाजक में। तो पुराना भाजक हमारे यहाँ 68 पहले इसी से भाग दिए थे, तो हमारा भागफल 269 आया था और शेषफल 0। और जब इससे नए भाजक से हम लोग भाग करें तो नए भाजक कितना है 67, तो इससे भाग करेंगे जब हमारा शेषफल 0 रहे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, जब शेषफल क्या होनी चाहिए 0, तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया और डिवाइड किया, तो 67 हमारा न्यू भाजक है और 68 हमारा ओल्ड था, ठीक है। तो 67 से डिवाइड किए तो 1 टाइम में गया, शेष वैल्यू क्या आया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, 1 आंसर हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इसी प्रकार से सेम एक और प्रश्न है, यहाँ पे भाजक 357 है, शेषफल 39 है और एक नई भाजक है जो 17 से डिवाइड करना है, इसका नया शेषफल पूछा है। अब यहाँ पे देखिए शेषफल का मान 0 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि फॉर्मूला सेम वही है, बट पुराना भाजक के स्थान पे पुराना शेषफल को रखेंगे, है ना। नए भाजक से तो भाग करेंगे, जहाँ पे हमारा पुराना भाजक पहले का वैल्यू था वो अब हम लोग पुराना शेषफल का वैल्यू मान रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 17 ये नया भाजक था और 39 जो हमारा देखिए यहाँ से 39 जो शेषफल पुराना, अब यहाँ से नया जो भाजक था 17, इससे हमने डिवाइड किया तो 2 टाइम में गया। अब यहाँ से 34 माइनस किए तो 5 आया, तो ये हमारा क्या हो गया शेषफल नया, ये हमारा आंसर हो गया। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे रखा है, आप इसे बनाएंगे, हमने ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है, इसमें से कोई एक आंसर आपका होगा, ठीक है। सेम जिस प्रकार से हमने अभी बताया सेम उसी प्रकार से आप बनाइएगा, और नहीं होगा तो मैं इसका अगला वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अब आते हैं, एक नया प्रश्न है, ये भी डिवाइड करने का तरीका है, बस थोड़ा सा रूल इसका चेंजेस है, बहुत सिंपल सा है, इजी लगेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अगर रूल चेंज है तो वो हार्ड हो गया या डिफ़िकल्ट, नहीं वैसा कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा गया है एक संख्या को क्रमागत 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचे, तो वह संख्या क्या है, उस संख्या ज्ञात करना। हमने एक फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे तैयार किया है कि इसको इस फॉर्मेट में रखेंगे। यहाँ पे हमने भाजक का फॉर्मेट रखा, भाज्य का और शेषफल का, और जो सबसे नीचे रहेगा यहाँ पे तो उसको हम लोग भागफल का वैल्यू मानेंगे। तो देखिए इस फॉर्मेट में हमने रखा। अब यहाँ भाजक किससे पहले भाग किया गया था, पहले प्रश्न में देखें, एक संख्या को क्रमागत 4, 5 तथा 6 से भाग किए, इसका मतलब ये हमारा भाजक का वैल्यू होगा। तो भाजक के लाइन में देखिए 4, 5, 6 क्रमागत इस प्रकार से हमने रख दिया। शेष क्या बचा 2, 3, 4, तो हमने क्रमागत इस प्रकार से शेष वाले में रख दिया 2, 3, 4। और नीचे ऑलवेज इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, जो कि हम लोग इसको भागफल मानेंगे, और ये जो भागफल नीचे ऑलवेज हम लोग 1 रखेंगे, है ना, इसका वैल्यू हम लोग हमेशा 1 रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग अभी एक फॉर्मेट लिखे थे ऊपर में कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है ना। तो देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा भाजक, ये हमारा हो जाएगा भागफल, और ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 हमारा भाजक हो गया, 1 हमारा भागफल और 4 शेषफल। तो फॉर्मूला के आधार पे भाजक इंटू भागफल था, तो 6 इंटू 1 के, तो 6 और प्लस शेषफल, तो प्लस 4 कर दिया, तो क्या हो गया 6 + 4 10। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 10 हो गया। अब ये नया भागफल हो गया इसके लिए, तो यहाँ पे नया भाजक 5, नया भागफल 10 और ये शेषफल हमारा। अब ये दोनों के साथ मल्टीपल होगा और इसके साथ प्लस हो जाएगा, है ना। तो 5 इंटू 10 50 + 3 क्या हो गया 53। अब नेक्स्ट इसके लिए ये भाजक, ये भागफल, है ना, 4 हमारा भाजक हो गया, 53 भागफल और 2 शेषफल। अब 4 और 53 के साथ मल्टीपल होगा और इसके साथ फिर ये प्लस हो जाएगा शेषफल। अब इससे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 212 आएगा, 4 इंटू 53 212 प्लस 2 तो 214 हो गया। तो ये हमारा वह संख्या ज्ञात हो गया 214।
इसी संख्या को फिर से आप भाग करेंगे तो वही शेषफल आएगा जिस क्रम में हमने अभी काम किया, सेम क्रम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेम आपका प्रश्न है इसी प्रकार से, एक संख्या को क्रमागत 2, 3 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल 1, 1 सभी दशाओं में 1 शेष आए, तो वह संख्या क्या है। सेम उसी फॉर्मेट, इधर हमने रखा भाजक का फॉर्मेट और ये हमारा भाज्य का फॉर्मेट आ गया और ये था शेषफल का, है ना, शेषफल का। और नीचे का जो है ये ऑलवेज हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन मल्टीपल होगा, है ना, तो 4 × 1 4 + 1 तो 5 हो गया। फिर इन दोनों का 5 × 3 15 + 1 16, फिर यहाँ से 2 × 16 तो हो गया 32 + 1 तो 33, तो वह संख्या क्या था, 33, है ना, वह संख्या 33। नेक्स्ट आते हैं, सेम इसी प्रकार से है, एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर 1 तथा 4 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। सेम उसी प्रकार से भाजक का फॉर्मेट में शेषफल का और ये भाज्य नीचे भागफल, तो ये हमेशा यहाँ पे 1 रखना है। 5 × 1 5 + 4 9 हो गया, 4 × 9 36 + 1 तो ये 37 हो गया, वो सिंपल सा हो गया। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हमने रखा है, इससे आप लोग बनाइएगा, है ना। एक संख्या को क्रमशः 3 7 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः 2 4 3 शेष बचे, तो वह संख्या क्या है। सेम उसी फॉर्मेट में अभी जो पहले हमने देखा 2-3 प्रश्न, उसी फॉर्मेट में आप लोग बनाइएगा। यहाँ में से में कोई एक ऑप्शन में आंसर होगा, आप बना के देखिएगा घर पे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल नया वीडियो देखेंगे इसके आगे का रोल। आज तक यहीं, जय हिंद, जय भारत, और इसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। जय भारत।